दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स फॉर्म जो यहां पर जारी कर दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन आया था 10 फरवरी 2023 को, जिसके अंदर यहां पर ITR 1 सुगम, ITR 2, 3, 4 इसी के साथ यहां पर सहज और ITR 5 और ITR 6 इन सभी को यहां पर नोटिफाई कर दिया गया है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से ये सभी फॉर्म्स यहां पर लागू हो जाएंगे, जिसके लिए फिलहाल यहां पर जो है नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा CBDT द्वारा यहां पर जारी कर दिया गया है 10 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों हर साल जो है 1 अप्रैल को यहां पर जो है नोटिफाई किया जाता है, यानी फॉर्म्स जो है अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन इस बार यहां पर फरवरी के महीने में ही, स्टार्टिंग के महीने में ही यहां पर जो है सभी फॉर्म्स यहां पर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ चेंजेस जो है वो इस फॉर्म में अब आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी नए चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं ITR के अंदर, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 के अंदर क्या क्या यहां पर चेंजेस हुए हैं, आइए डिटेल में यहां पर देख लेते हैं। तो 5 मेजर चेंजेस हम देखने वाले हैं जो इस बार अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो आपको ये 5 चेंजेस ध्यान में रखने होंगे। ये नए चेंजेस यहां पर जो इंसर्ट करे गए हैं, तो कौन से नए चेंजेस यहां पर इंसर्ट करे गए हैं, तो आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में जो यहां पर इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर यहां पर किए गए हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन से चेंजेस अब आपको देखने को मिल सकते हैं, आइए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज यहां पर आया है वो ITR 1 के अंदर आया है। तो ITR 1 के अंदर अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो सैलरी हेड के अंदर, इसी के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर यहां पर अगर ITR 1 फाइल करते हैं तो 2 चेंज यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या चेंज यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले सैलरी के बात कर लेते हैं। तो यहां पर सैलरी के हेड के अंदर यहां पर अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आपकी कोई इनकम आ रही है, यानी अगर आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है उसका डिस्क्लोजर अब आपको करना पड़ेगा, जो आपको सैलरी के अंदर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोनों के अंदर यहां पर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इनकम टैक्स जो फॉर्म्स है जिसके अंदर अब रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी अगर आपकी कोई ग्रेच्युटी आई है, पेंशन आई है जिसके लिए आपने रिलीफ ली है, 89A की अगर कोई रिलीफ ली है, तो वो अब आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखानी होगी, जिसके लिए यहां पर जो फॉर्म्स के अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों यहां पर लोग जो है जॉब करते हैं एंड ग्रेच्युटी का यहां पर बेनिफिट ले लेते हैं, जो सिर्फ फॉर्म 16 में ही पहले दिखाई देता था, लेकिन अब जो है इनकम टैक्स रिटर्न यानी इनकम टैक्स फॉर्म में भी अब आपको यहां पर डिक्लेयर करना होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहां पर इनकम टैक्स फॉर्म्स जो है यहां पर आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ITR फॉर्म यहां पर आपका खुला हुआ है, जिसके अंदर सहज 1 यहां पर ITR फॉर्म है, जिसके अंदर हम ग्रॉस सैलरी के नीचे यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहां पर सैलरी के बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजेट सैलरी के बाद यहां पर कॉलम डी के अंदर यहां पर एक कॉलम दिया गया है, नया इंसर्ट किया गया है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। तो यहां पर जो कंट्री ड्रॉप डाउन यहां पर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ पॉइंट ई के अंदर यहां पर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अदर देन नोटिफाइड कंट्री, तो दोनों ही यहां पर दिया है, नोटिफाइड कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री। तो इन जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा और 89A के साथ आपने जो रिलीफ लिए उसके हिसाब से यहां पर आपको डिक्लेयर करना होगा। इसी के साथ आप नीचे आ सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये तो हमने ITR 1 के अंदर सैलरी के हेड के अंदर देख लिया, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड दिया गया ITR 1 के अंदर, जिसके अंदर यहां पर जो है लाइन ऐड कर दी गई है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट जो है मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। तो यहां पर भी आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट का डिस्क्लोजर देना होगा। तो दोस्तों ITR 1 के अंदर जो है यहां पर ये बड़ा दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने सेकंड चेंज पे। तो यहां पर सेकंड जो बड़ा चेंज यहां पर आया वो है वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो दोस्तों यहां पर ITR 2 और ITR 3 के अंदर फॉर्म्स के अंदर यहां पर चेंजेस किए गए और एक नया ही शेड्यूल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया वर्चुअल डिजिटल असेट, यानी अब कोई भी आपका जो प्रॉफिट होता है वर्चुअल डिजिटल असेट से या क्रिप्टो से वो यहां पर
अब आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो इसके लिए अलग से शेड्यूल यहां पर प्रोवाइड किया है, जो थोड़ी देर में हम यहां पर फॉर्म के अंदर देखेंगे। इसी के साथ अगर आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो उस केस में अब आपको क्वार्टरली ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आपका गेन निकल के आता है तो क्वार्टर वाइज यहां पर आपको ब्रेकअप देना होगा, ताकि यहां पर क्वार्टर बेसिस पर जो है आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आपने एडवांस टैक्स अगर नहीं भरा तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आ सकती है। तो इस हिसाब से यहां पर जो क्वार्टरली ब्रेकअप भी दिया गया है। और तीसरा यहां पर चेंज एक और किया गया है, तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का अब आपको रिकॉर्ड करना होगा। इसी के साथ जो सेल और डेट ऑफ परचेज है, दोनों की दोनों यहां पर आपको रिकॉर्ड करनी होगी। तो दोस्तों यहां पर अब देख लेते हैं फॉर्म्स के अंदर ITR 2 और ITR 3 के अंदर क्या यहां पर जो है चेंजेस आया है। देख लेते हैं स्क्रीन पर, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का शेड्यूल दिया है। तो यहां पर इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसके अंदर यहां पर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन लिखना है, जिस दिन आपने परचेज किया है और जिस दिन आपने सेल किया है, दोनों ही डेट यहां पर आपको देनी है। इसी के साथ कौन से हेड में आप दिखाना चाह रहे हैं, इसको कैपिटल गेन में दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी परचेज प्राइस है, कितना कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है और इनकम कितनी आपको हुई है अगर आप ट्रांसफर करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है शेड्यूल यहां पर दिया गया है, जिसको अब यहां पर ITR 2 और ITR 3 दोनों के अंदर आपको यहां पर अब जो है फाइल करना रहेगा। क्वार्टरली बेसिस पर यहां पर ब्रेकअप देना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो यहां पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, चाहे आपको शॉर्ट टर्म हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट 8 के अंदर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है एट द रेट ऑफ 30%। तो यहां पर आपको जो है क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो किसी क्वार्टर में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस क्वार्टर में प्रॉफिट रखना पड़ेगा, अगर किसी क्वार्टर में अगर आपको लॉस हुआ है तो इस हिसाब से आपको क्वार्टरली बेसिस पर जो यहां पर ब्रेकअप देना रहेगा अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने तीसरे चेंज पे, जो यहां पर किया गया है ITR 3 के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग डिस्क्लोजर अब आपको यहां पर करना रहेगा, सेपरेटली यहां पर करना रहेगा। पहले यहां पर जो आप बिजनेस इनकम के अंदर करते थे, जहां पर स्पेकुलेटिव इनकम रखती थी, वह अब यहां पर जो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग अलग से यहां पर रख दिया, जहां पर आपको टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग यहां पर जो है डिस्क्लोज करना रहेगा। इसी के साथ जो भी आपको इनकम हुई है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी आपका ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही यहां पर नए कॉलम यहां पर ऐड किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। पार्ट ए के अंदर ही यहां पर जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो दोस्तों ये भी एक जो है बड़ा चेंज जो है ITR 3 फॉर्म के अंदर किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ITR फॉर्म के अंदर आपको टर्नओवर यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको जो भी टर्नओवर हुआ है वो अब आपको सेपरेटली यहां पर देना होगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यहां पर आपको सेपरेटली यहां पर देना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने फोर्थ चेंज पे। तो यहां पर जो है ITR 3 और ITR 4 के अंदर अब आपको एडिशनल क्वेश्चनरी यहां पर देने होंगे, यानी एडिशनल क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे जाएंगे ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम के लिए। तो यहां पर अगर आप ऑप्ट करते हैं न्यू रिजिम में या फिर ऑप्ट आउट करते हैं न्यू रिजिम से, ओल्ड रिजिम में आना चाहते हैं, तो यहां पर सैलरीड पर्सन के लिए तो हर साल यहां पर आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो हर साल यहां पर जो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो उस केस में सिर्फ आप एक बार ही यहां पर जो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर आपने एक बार भी विड्रॉ कर दिया तो उस केस में आप न्यू रिजिम में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए यहां पर जो आपको एडिशनल क्वेश्चनरी यहां पर पूछी जाएगी। इस साल के लिए जो ये लागू कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फॉर्म्स के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको जो है आप अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो यहां पर जो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चनरी है जो यहां पर आपको फॉर्म ITR 3 और ITR 4 के अंदर अब आपको देखने मिलेंगे। आइए देख लेते हैं ITR फॉर्म के अंदर कहां पे या कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चनरी पूछी गई है ITR 3 फॉर्म और ITR 4 के अंदर। आप देख सकते हैं यहां पर ABC 3 यहां पर ऑप्शन दिए गए, 3 एडिशनल क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर अगर आपने फॉर्म 10IE भरा है, यानी अगर आप ओल्ड से न्यू स्कीम में जाते हैं, न्यू से ओल्ड में जाते हैं, तो आपको फॉर्म 10IE भरना होता है, जिसके तहत यहां पर आप न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। तो ये बिजनेस पर्सन के लिए जो ITR 3 और ITR 4 अगर फाइल करते हैं तो उस केस में यहां पर अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ऑप्ट इन कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के लिए, या फिर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम से बाहर आना चाहते हैं, तो यहां पर आपको यस और नो में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यस में अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग, आपका जो फॉर्म है आपने फाइल किया है 10IE जो फाइल किया है वो यहां पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एक बार यस में क्लिक कर देते हैं, इसके बाद अगर नेक्स्ट साल में अगर आप नो में क्लिक कर दे, यानी आप ऑप्ट आउट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आप स्कीम से विड्रॉ कर देते हैं उसके
बाद आपको फिर कभी भी यहां पर अगर आप बिजनेस अगर इनकम है तो उस केस में आपको कभी भी वापस न्यू टैक्स रिजिम में जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चनरी के हिसाब से यहां पर जो है अब एडिशनल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने फिफ्थ यानी लास्ट चेंज जो यहां पर किया गया है, मेजर चेंज यहां पर किया गया है वो ITR 3 के अंदर किया है बैलेंस शीट रिपोर्टिंग के अंदर, जहां पर एडवांसेस अगर आप लेते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल जो भी स्पेसिफाइड है 48(2)B के अंदर, यानी जो भी हमारे फैमिली मेंबर है जो भी रिलेटिव है जिनसे हम एडवांसेस ले रहे हैं तो उसके लिए अलग से यहां पर अब आपको रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी। तो ITR फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं 3 के अंदर यहां पर जो है एडवांस अगर आपने लिए हैं 48(2)B के अंदर तो वो यहां पर आपको अलग से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक और मेजर चेंजेस यहां पर किया गया है। तो दोस्तों इस बार जो नोटिफाइड किए गए हैं फॉर्म्स ITR फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो ये पांच जो मेजर चेंजेस जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है, जो यहां पर नोटिफाइड हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। यानी अगर आप ऑडिटेड केस नॉन ऑडिटेड केस में है तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रहेगी, 31 जुलाई 2023 रहेगी, और अगर आप ऑडिटेड केस है तो उस केस में 31 अक्टूबर 2023 रहने वाली है। 1 अप्रैल 2023 के बाद यहां पर जो है फॉर्म जो है नोटिफाइड हो जाएंगे एंड आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।